नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबरें लेके। आज इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड में हो रहे नगर निकाय चुनाव की मतगणना की। साथ ही जानेंगे सीएम नायब सिंह सैनी ने कैसे अनोखे तरीके से मनाया अपना जन्मदिन। आपको बताएंगे विजय साई रेड्डी ने राजनीति से क्यों ले लिया है संन्यास। महाकुंभ के कारण प्रभावित हुए वंदे भारत ट्रेन की बात होगी। हिंदू सेना के अध्यक्ष की गाड़ी पर हुई फायरिंग की जानेंगे। अमेठी में परिवहन विभाग के द्वारा शुरू किए गए अनोखे पहल की और इसके साथ ही आपको बताएंगे कल पूरे देश में मनाए जाने वाले 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव की क्यों बढ़ गई है मुश्किलें। साथ ही यूपी के फतेहपुर के जेल में कैदियों के द्वारा बनाए गए इको फ्रेंडली बैग की। तो चलिए अब आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। उत्तराखंड में 100 नगर निकाय चुनावों को लेकर अब निकाय प्रमुख, पार्षद और सभासद सदस्य के 1382 पदों पर किस्मत आजमा रहे हैं। 5405 प्रत्याशियों के मतपेटियों में भाग्य का पिटारा आज खुलेगा। 23 जनवरी को मतदान हुआ था और आज मतगणना का दिन है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। मतगणना के लिए कुल 54 केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें 986 टेबल पर मतों की गिनती हो रही है। और इसी कड़ी में नगर निगम हल्द्वानी को नया महापौर भी मिल जाएगा। निगम 2023 में जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद राज्य सरकार समय से चुनाव नहीं करवा पाई थी, इसलिए हल्द्वानी समेत सभी निकाय प्रशासकों के जिम्मे थे। लेकिन मतगणना समाप्त होने के बाद फिर से जनप्रतिनिधियों का शासन शुरू हो जाएगा। 23 जनवरी को मतदान के दिन 1,58,394 लोगों ने वोट डाला था, जहां 6 राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इस बार अपना जन्मदिन सफाई कर्मचारियों के साथ मनाने का अनोखा तरीका अपनाया। सीएम ने सफाई कर्मचारियों के साथ नाश्ता किया और उन्हें सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों को अपने जन्मदिन की खुशी में शामिल किया और उनके साथ टेबल पर बैठकर नाश्ता भी किया है। जन्मदिन के मौके पर सफाई कर्मचारी संत कबीर कुटीर से मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए पहुंचे हुए थे। सीएम सैनी ने सभी कर्मचारियों का स्वागत करते हुए नाश्ते की टेबल पर उन्हें आमंत्रित किया। इस पर सभी ने मिलकर खुशी से उनके साथ वक्त भी बिताया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम नायब सिंह सैनी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक जमीनी नेता है जो हरियाणा और हरियाणा वासियों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। वाईएसआरसीपी के नेता वी विजय साई रेड्डी ने आज निजी कारणों का हवाला देते हुए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यहां राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा भी सौंपा। रेड्डी ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि राज्यसभा में उनके 6 साल के कार्यकाल में अभी 3.5 साल बाकी हैं और इसके बाद भी उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अपना इस्तीफा दे दिया है। धनखड़ से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया है। इससे पहले वाईएसआरसीपी के नेता मडिल्ला गुरुमूर्ति ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील भी की थी और वाईएस जगनमोहन रेड्डी को फिर से सीएम की कुर्सी पर पहुंचाने के लिए पार्टी में एकता के महत्व पर भी बल दिया था। विजय साई रेड्डी ने कई लोगों को उस वक्त चौंका दिया जब उन्होंने संसद से इस्तीफा देने और राजनीति से हटकर कृषि पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी मंशा की घोषणा की। अगर आप लखनऊ से वंदे भारत ट्रेन से महाकुंभ स्नान करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको 4 फरवरी तक इंतजार करना होगा। गोरखपुर से प्रयागराज तक चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस 27 जनवरी से 4 फरवरी तक लखनऊ तक ही चलाई जाएगी। ट्रेन लखनऊ से प्रयागराज के बीच निरस्त रहेगी और इसके अलावा मौनी अमावस्या तक कई ट्रेनें कैंसिल भी हो जाएंगी। सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया है कि प्रयागराज नई दिल्ली एक्सप्रेस 28, 30, 31 जनवरी को और 2, 4 फरवरी को नई दिल्ली प्रयागराज 27, 29, 31 जनवरी और 1 और 3 फरवरी को सूबेदारगंज तक ही चलेगी। महाकुंभ मेले में शनिवार को फिर से आग लगने की घटना हो गई थी। यहां पर मेला क्षेत्र में सेक्टर 2 के पास खड़ी 2 कार में आग लग गई। हालांकि दमकल विभाग ने फौरन ही आग पर काबू पा लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि अभी तक इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजमेर दरगाह में मंदिर विवाद मामले से जुड़े याचिकाकर्ता और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की गाड़ी पर फायरिंग की जानकारी सामने आई है।
बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई थी जब वो अजमेर से दिल्ली जा रहे थे। घटना के बाद पुलिस समेत आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। राजस्थान के अजमेर में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर शनिवार सुबह फायरिंग किए जाने की खबर मिली। गनीमत रही कि गोली उनको नहीं लगी और वो बाल बाल बच गए। मामला गेगल थाना क्षेत्र का है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि उनकी कार पर फायरिंग की गई। सूचना मिलते ही एसपी वंदिता राणा समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक गुप्ता की कार पर फायरिंग शॉट भी नजर आ रहा है। पुलिस की टीम गोली का खोखा तलाशने में जुटी हुई है और हालांकि घटना के संबंध में जानकारी भी उनसे ली जा रही है। विष्णु गुप्ता का कहना है कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान परिसर के अंदर और बाहर भारी भीड़ इकट्ठा होती है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने अदालत से विशेष सुरक्षा इंतजाम करने का भी अनुरोध किया है। बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए अमेठी के परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पूरे देश में सड़क हादसे लगातार बढ़ते हैं और ऐसे में लगातार बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ही अमेठी के परिवहन विभाग ने डीएम के निर्देश पर एक नई पहल की शुरुआत कर दी है। परिवहन विभाग के द्वारा जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिस पर लिखा गया है कि नो हेलमेट नो फ्यूल। 26 जनवरी से जिले में इस अभियान की शुरुआत होगी। सभी वाहन चालकों से अपील की गई है कि मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट लगाएं और कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, जिससे उनके जीवन की रक्षा हो सके। इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में परिवहन विभाग की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है, जिसका हिस्सा प्रत्येक जनपद का जनपद प्रशासन है और उसी के तहत हमारे जनपद अमेठी में जिलाधिकारी महोदया के निर्देश से 26 जनवरी से बिना हेलमेट लगाए अगर कोई पेट्रोल पंप पे जाता है तो उसको ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस आशय का साइन बोर्ड पेट्रोल पंप पे लगा दिया गया है। आपूर्ति विभाग की तरफ से उनको निर्देशित कर दिया गया है और एक ऑडियो सामान्य जनता के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पे बज रहा है कि वो इस मुहिम में सहयोग प्रदान करें। आखिर उनके जीवन का ही प्रश्न है, उनकी सुरक्षा का प्रश्न है, तो उनको आगे आना होगा। और जहाँ तक आप बात किए पेट्रोल पंप स्वामी के व्यवसाय का, तो उनका सहयोग लेते हुए इस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे क्योंकि जागरूकता है 100% तुरंत नहीं आती, लेकिन यह विश्वास मेरा है और जनपद का विश्वास यहाँ की सम्मानित नागरिकों से पर है कि वो इसका पालन करेंगे और पेट्रोल पंप स्वामी भी इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। और हम निश्चित तौर पे विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में लोग स्वयं ही हेलमेट लगा के पेट्रोल पंप पे जाएंगे और जागरूक बनेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। तो जौनपुर जिले में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है और इस समारोह का आयोजन भी पुलिस लाइन में होगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा यह तैयारियां लगातार तेज हो रही है। शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ की उपस्थिति में परेड की व्यापक तैयारियों की भी जानकारी ली गई थी। देखिए, जैसा आप सभी को विदित है, हर वर्ष की भांति 26 जनवरी के दृष्टिगत हमारे पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। इसमें हमारी 8 टोलियां और पुलिस के विभिन्न शाखाओं की प्रदर्शनी लगेगी। कई हमारे विद्यालयों के बच्चे भी इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। माननीय मंत्री जी द्वारा इस पूरे परेड की सलामी ली जाएगी। इसकी व्यापक तैयारियां और हमारे पुलिस के सभी जवान और अधिकारियों द्वारा इसके लिए व्यापक प्रैक्टिसेस की गई और 26 जनवरी को आपको एक अच्छा शो पूरे जनपद को हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजियाबाद की कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमे के आदेश जारी कर दिए हैं। अपर सिविल जज की कोर्ट ने कंप्लेन केस में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में दर्ज एफआईआर में वादी और गवाह सौरभ गुप्ता ने गाड़ी का पीछा कर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। गाजियाबाद पुलिस के मुकदमा दर्ज न करने पर सौरभ गुप्ता ने कोर्ट का रुख भी किया था। इसी मामले में एल्विश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। ये पहली बार नहीं है जब एल्विश यादव किसी कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही हो। वो पहले भी तमाम मामलों में पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। अक्टूबर 2024 में जब पुलिस ने
ही बॉक्स एप्लीकेशन के जरिए गारंटी रिटर्न देने के मामले में निवेशकों को ठगने वाले गिरोह का फंडाफोड़ किया था, तब भी एलविश यादव चर्चा में आ गए थे। तो जिला कारागार फतेहपुर के कैदियों ने महाकुंभ 2025 के लिए अपनी कला और मेहनत का अनोखा उदाहरण पेश किया। जेल में कैदियों के द्वारा 1000 इको फ्रेंडली झोले और 500 भगवा हाफ कुर्ते तैयार कर दिए गए, जिन्हें प्रयागराज में भेजा जाएगा। ये पहल न केवल कैदियों के कौशल विकास का माध्यम है, बल्कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण मुक्त महाकुंभ के लिए एक प्रयास भी है। जिला अधीक्षक प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि झोले जींस और कॉटन कपड़े से बनाए गए हैं। इन झोलों पर ओम सर्वद सिरपद कुंभ महाकुंभ प्रयागराज 2025 का प्रिंट किया गया है। झोलों की बिक्री महाकुंभ मेले में की जाएगी, जिसमें जींस कपड़े के झोले 100 रुपए और कॉटन झोले 15 रुपए में उपलब्ध हो सकेंगे। भगवा रंग के हाफ कुर्तों की कीमत 180 रुपए रखी गई है। जेल में इस समय 930 कैदी विभिन्न सजाओं के तहत बंद हैं, जिसमें 30 महिला कैदी भी शामिल हैं। इन कैदियों ने इस अनोखी पहल को सफल बनाने में योगदान दिया है। जिला कारागार फतेहपुर में कुछ बंदियों को सिलाई का प्रशिक्षण कराया गया था और इन बंदियों द्वारा पूर्व में लगभग 1000 शोल्डर कैरी बैग और हाथ के झोले तैयार करके महाकुंभ में बिक्री हेतु भेजे गए हैं, जो विभागीय स्टॉल के माध्यम से जन सामान्य के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध। इसके साथ साथ कुछ कुर्ते भी बंदीगण तैयार कर रहे हैं, जो लगभग 500 कुर्ते अगले बैच में हम भेजने वाले हैं महाकुंभ में बिक्री हेतु। इससे जहां एक तरफ बंदियों के कौशल की जानकारी बाहरी समाज को, दुनिया को हो पाएगी, दूसरी ओर उनको इसके बदले में मजदूरी और कमाई का अवसर भी प्राप्त होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।